कल है गाइस रूही का बर्थडे, तो मैं देकर आती हूँ उसके बर्थडे के लिए केक का ऑर्डर और देखती हूँ कि कैसा केक मुझे पसंद आता है, कैसा बनवाना है। तो जो केक हमें पसंद आया वो हमने बनने के लिए दे दिया और भैया को टाइमिंग बता दी थी कि इस टाइम तक हमें दे देना। और फिर हमने इस केक को सिलेक्ट कर लिया था। फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें देखते हैं जो भी हमें पसंद आती हैं। और फिर उसके बाद मैं गुड़िया के लिए देख रही थी, क्राउन दिखाया भैया ने कि देखती हूँ अच्छा लगेगा या नहीं। तो फिर हम क्राउन देखने लग गए और उसके बाद जो भी डेकोरेशन का सामान रहता है, कुछ तो मैं ले आई थी, कुछ रहता है वो देखने लग गई। फिर इधर भाभी खाने का लेने लग गई सामान, थोड़ा बहुत नमकीन वगैरह। और फिर कैप देखने लग गई कि अच्छी कौन सी लग रही है। बहुत अच्छा सामान था। और फिर रूही के लिए ये रहता है कि ये ले ले वो ले ले, लेकिन मैं ज़्यादा तो नहीं लेती कुछ भी, बस ज़रूरत का ही सामान लेती हूँ। और फिर बाकी मैं अपना टॉफ़ी वगैरह के पैकेट देखने लग गई बच्चों के लिए। और उसके बाद हम लेकर वो सारा सामान जो भी हमने लिया था वो लेकर हम वहाँ से निकल गए। और उसके बाद फिर हमने जाना था ज्वेलर्स की शॉप पर। वहाँ जाकर हम पजेब देखनी थी हमने। सबसे पहले तो हमने देखी है पजेब, और देखते हैं कि कौन सी पजेब कैसी पसंद आती है हमें, क्योंकि भाभी ने लेनी थी अपने लिए और अच्छी दिखा रहे थे वो, काफ़ी अच्छी हमें पसंद आ रही थी। और फिर ये देखो बहुत ही अच्छी थी। और चांदी के सोने के रेट तो आसमान ही छू रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा। ये देखो, ये हम पजेब डाल के देख रही थी मैं कि हाँ देखो कैसी लगती है। और वाकई ये पजेब बहुत अच्छी थी। फिर हमने वो कड़ा टाइप होती है ना, वो डाल के देखी है, वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो पैर में ना ऐसे खड़ी सी रहती है, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती कड़ा टाइप पजेब। तो हमने वैसे ही दूसरे वाली ही ली है। और फिर मुझे रूही के लिए चाहिए था कुछ कि रूही के हाथों के लिए कुछ ले लूँ, लेकिन उसके हाथ इतने छुटकू से हैं, उसके हाथ में सारी चीज़ लूज़ रहती हैं। मैंने सब कुछ देख लिया। और कड़ा मैं फ़िलहाल उसका इसलिए नहीं बना रही हूँ, मैंने कहा अभी छोटी है, चलो थोड़ी बड़ी हो जाएगी उसके बाद मैं उसका कड़ा बनवा लूँगी, फिर वो ही डला रहेगा। अभी मैं ये चीज़ें देख रही थी, ये भी उसके काफ़ी बड़ी थी। मैंने देखकर भैया बोले कि काफ़ी छोटा हाथ होगा, मैंने कहा हाँ जी बहुत छोटा हाथ है। उसके बाद फिर हमें लग गई थी भूख, तो हम लग गए थे समोसा और कोल्ड ड्रिंक लेकर खाने, क्योंकि गर्मी भी इतनी थी और कोल्ड ड्रिंक के बिना तो काम ही नहीं। शिकंजवी देखी थी वहाँ पर, कहीं आसपास देखी नहीं। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूही। तो मैं मार्केट से आ चुकी हूँ और रूही का बर्थडे है कल, उसके बर्थडे की चल रही है तैयारी। बस अभी आई हूँ मैं, और बाहर गर्मी इतनी बहुत ज़्यादा, इतनी धूप पड़ रही है और गर्मी इतनी ज़्यादा। सुबह जब हम गए मार्केट पहुँचे तब तो बारिश आ गई थी, चलो सोचा कि ठंडा मौसम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर से इतनी तेज़ धूप हो गई और गर्मी ने तो बुरा हाल कर रखा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हुई है। तो फिर अब मैं आ गई हूँ घर। दोपहर के 1 बज चुका है और मैंने गुड़िया को सुला दिया है, उसको दूध पिलाकर सुला दिया है, वो अब सो गई है। खाना उसने मम्मी के साथ कर लिया था, तो सामान मैं ऑलरेडी ला रखा है उसके लिए, बाकी का मैं जाकर ले आई हूँ। और बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं रूही के बर्थडे के लिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत वेट किया है मैंने इस दिन का। और अपने बच्चे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता, और मैं ये चाहती हूँ कि बस मेरा बच्चा खुश रहे। अभी उसको चलो इतनी समझ नहीं है क्या बर्थडे क्या नहीं, लेकिन तो मेरा तो फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने बच्चे का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करूँ, चाहे जो मर्ज़ी जो कुछ हो रहा हो लाइफ में, वो एक तरफ है, लेकिन अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन करना एक तरफ है। तो मुझे बहुत वेट था इस दिन का, फाइनली वो दिन आ चुका है। वैसे तो कुछ नहीं कह सकते, पिछली बार भी मैं बहुत एक्साइटेड थी रूही के बर्थडे के लिए, मैंने हर तैयारी की हुई थी। पिछली बार भी मैंने सोचा था कि चलो रूही का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। हमारे यहाँ गांव का माहौल है, बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, तो उनको भी वेट था कि दीदी रूही का बर्थडे है और हम भी आएंगे, ये वो बच्चों को बहुत खुशी रहती है। तो लेकिन उसी दिन हमारी एक पंचायत थी, तब भी हमारे यही सब झगड़े चल रहे थे। 1 साल हो चुका है उन चीज़ों को, लेकिन तब भी वही सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन फाइनली कुछ ऐसा हुआ कि वो लोग मुझे पंचायत में उसी दिन ले गए। उसी दिन हमारी पहली पंचायत थी जिस दिन रूही का बर्थडे था।
तो वो लोग मुझे ले गए थे और वहाँ जाकर बस वहाँ तो ऐसा माहौल है ही नहीं। जैसे कि हम यहाँ से गए थे तो हम लेट ही हो गए थे, फिर हमने अपना जोमेटो से केक ऑर्डर कर लिया था और वही केक वहाँ पर कट कर दिया। लेकिन यहाँ मैंने बहुत कुछ सोच रखा था, लेकिन पिछली बार भी इतना नहीं हुआ। चलो ये था कि उसके मम्मी पापा उसके साथ थे, दोनों थे, अच्छे से वो ही सब कुछ था, मतलब अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया था। जो मर्जी छोटा बड़ा कोई मायने नहीं रखता, लेकिन वो फैमिली होती है ना, वो मायने वो इम्पोर्टेंट होती है। और इस बार तो रूही के पापा ने रूही को इतना अच्छा गिफ्ट दे दिया है कि वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी उस चीज़ को, कि हाँ उसको छोड़ दिया है। उसका बर्थडे मतलब कि पिछली बार चलो वो लक्की लगा लो कि लक्की थी कि वो उनके साथ मना पाई। पिछली बार भी नहीं, मैंने तो ये सोचा था पिछली बार भी मुझे तो यही था कि हाँ अकेली को मनाना पड़ेगा, अकेली ही अपने बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। लेकिन उसी दिन अचानक एकदम से भगवान जी की मेहर लगा लो क्या हुआ, चलो हम दोनों साथ, उसके मम्मी पापा उसके साथ रहे और उसका बर्थडे जैसा तैसा मना, लेकिन मन गया था। लेकिन अच्छा गिफ्ट ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी वो, कि हाँ उसको छोड़ दिया गया है, उसके पापा ने छोड़ दिया है दोनों को, हमको। चलो कोई बात नहीं, मैं बहुत हूँ उसके लिए, उसकी सारी ज़रूरतों को, उसकी ख्वाहिशों को, उसकी ज़रूरतें नहीं लेकिन उसकी ख्वाहिशें भी पूरी करने के लिए मैं हूँ। लेकिन बस भगवान जी की कृपा से भगवान जी बस मेरे बच्चे को लंबी उम्र दे, उसके हर सपने को पूरा करे, उसको ढेर सारी खुशियाँ मिले, मेरे हिस्से की भी खुशियाँ मेरे बच्चे को मिल जाए। बस मैं तो यही कहती हूँ कि बस दुनिया जहाँ की उम्र मेरे बच्चे को लग जाए बस, क्योंकि उसके सिवाय मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। मतलब कि ये मानो कि आज मैं ज़िंदा हूँ सिर्फ उसी के लिए, बस वो ही है मेरा सब कुछ, बस वो ही दिखती है मुझे। चलो कम से कम उसके पापा को ये तो याद रहेगा कि हाँ उसका बर्थडे है, व्लॉग देखते हैं, व्लॉग देखकर ही याद रहेगा, वैसे भी रहेगा वो तो। चलो कौन भूलता है, चीज़ें नहीं भूलते, लेकिन व्लॉग देखेंगे तो पता ही लगेगा उनको कि। और ऐसा नहीं है कि वो मेरे व्लॉग नहीं देखते, वो मेरे व्लॉग देखते हैं, व्लॉग देखेंगे उनको पता लगेगा कि रूही का बर्थडे है, सेलिब्रेट किया है। चलो उसकी मम्मा है उसके पास, हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, सब कुछ है उसके पास, भगवान का दिया सब कुछ है, फैमिली भी है, सब कुछ है उसके पास, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन देखो माँ बाप अपनी जगह होते हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। अब भी चलो उसको इतनी नहीं समझ है, तो बड़ी होकर ये चीज़ें समझेगी, सब पता रहेगा, तो तब की बात तब की है। लेकिन बहुत ही मैं ये चाहती हूँ बस मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे, उसको किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। और आप लोग मेरे बच्चे को अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देना, बहुत ही आप लोग, मुझे पता है आप लोग रूही को बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा उसकी केयर करते हो, ऐसे ही हमें हमेशा सपोर्ट करते रहना। बस आप लोगों का प्यार और भगवान जी का आशीर्वाद बना रहे, बस हम तो यही चाहते हैं। और मेरे बच्चे को लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे बस, और हमेशा वो हंसता मुस्कुराता रहे, बस यही दुआ मैं भगवान जी से करती हूँ कि हमेशा वो खुश रहे, लंबी ज़िंदगी पाए, बहुत ज़्यादा तरक्की करे मेरा बच्चा, दुनिया जहाँ की खुशियाँ मिले मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा। बाकी मैं आप लोगों को कल के व्लॉग में सब कुछ आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी, तो आप लोग कल का व्लॉग ज़रूर देखना, कल जब मैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। मतलब कि ज़्यादा तो नहीं, अपना नॉर्मल सा, अपना ठीक है, अपना अपने घर के अपनी खुशियाँ बांट लेंगे, बस इतना ही रहेगा। लेकिन आप लोग देखना ज़रूर। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।